बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर आपके लिए एक मज़ेदार क्रिस्पी जूसी और बहुत ही मसालेदार चटपटा सा लाहौरी चिकन चरगे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार हुई है, वो भी बिना अवन, तंदूर और एयर फ्रायर के। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बॉल के अंदर 2 गिलास पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये है हमारे पास 1200 ग्राम चिकन, जो कि मैंने फुल चिकन ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके अब हम इसको कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो इसके मसाले जो हैं वो अंदर तक जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद मैंने कट लगाने के बाद इसको हमने पानी के अंदर रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इससे क्या होगा कि चिकन जो है अंदर से जूसी तैयार होगा। और साथ ही एक बॉल के अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 4 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर टर्मेरिक और 1.5 टेबलस्पून चरगा मसाला मैंने नेशनल का इस्तेमाल किया है, और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा कूट के ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर का ऐड किया है। और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर लेमन जूस का ऐड कर देना है। इस तरह सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यही मसाले इसके अंदर जा रहे हैं। और ये है सॉल्ट, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। मैं पहले भूल गई थी, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और सॉल्ट आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी चिकन को पानी के अंदर रखा हुआ था सॉल्ट वाले, और मैंने अभी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को हम चिकन के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। मसाला अच्छे से सारी साइडों पे आप लगा लें, अंदर तक भी आपने लगाना है। और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। जी, तो 1 घंटा हो चुका है हमारा चिकन को मैरिनेट किए हुए, और अब ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगी 1 अदद पॉट, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 गिलास पानी। और ये पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी चिकन है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा, वरना क्या होगा, पानी जो है ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है वो अच्छी से गल नहीं पाएगी तो स्टीम के अंदर। और उसके बाद ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टुकड़ा सिनेमन का और 2 ब्लैक कार्डमम, 2 ही मैंने इसके अंदर ग्रीन कार्डमम ऐड की हैं। और फिर अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट तक, जब तक कि चिकन जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती स्टीम के अंदर। और उसके बाद हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। तो कोई आपको अवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। देखें, अब 45 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है। और अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे। ये जो सूप निकला है इस चिकन का, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हांडी वगैरह के अंदर। और इस तरह से हमने चिकन को एक प्लेट के अंदर रख लिया है। अब मैं फिर इसके ऊपर लेमन का जूस लगा रही हूँ, ताकि चटपटा सा मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर आए। और अच्छे से हमने इसके ऊपर लेमन इस तरह से लगा लेना है। और एक सॉस पैन के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको, चिकन वैसे ही ये टेंडर हो चुका है, हमने इसको फ्राई करना है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे एक साइड को फ्राई करते हुए, और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। सारी साइडों से आपने इसी तरह अच्छे से चिकन को फ्राई करना है अच्छा सा कलर आने तक। और उसके बाद हमारा लाहौरी चिकन चरगा रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। जी, तो तकरीबन 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इस चरगे को। और अब इसी तरह हम साइडों से भी इसको पका लेंगे।
तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर हमारा चरगा जो है फ्राई हो चुका है, बहुत प्यारा इसको कलर आ चुका है। तो अब ये रेडी है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सैलेड के साथ इसको सर्व किया है। आप जिस तरह से भी इसको गार्निश करना चाहें आप इसको गार्निश कर लें। और ये है मेरे पास चरगा मसाला जो कि हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़केंगे। ज़रूर छिड़किएगा, इससे आपका चटपटा मज़ेदार मसालेदार चरगा जो है वो बन के तैयार होगा। और कुछ कतरे मैं इसके ऊपर फिर लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है मज़ीद बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये कितना जूसी है और ऊपर से क्रिस्पी मसालेदार चटपटा चरगे की ये रेसिपी तैयार हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।